हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष डीएलएड। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आप डीएलएड में एडमिशन लेने वाले होंगे या फिर आपका छोटा भाई बहन डीएलएड में एडमिशन लेने वाला होगा। तो आज हम लोग बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डीएलएड में एडमिशन मेरिट पे होता है या प्रवेश परीक्षा पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड यह वीडियो है कि हम किस प्रकार से पूरा एडमिशन प्रोसेस समझ सकते हैं। डीएलएड में जो सरकारी कॉलेज होता है, सरकारी कॉलेज ना बोलकर उसे हम प्रशिक्षण संस्थान बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो डीएलएड है ये प्रशिक्षण कोर्स ही है। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद हम लोग प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड का एडमिशन होता है वो हमारा ग्रेजुएशन के बाद होता है। हालांकि कई स्टेट में जो है कि जो डिप्लोमा होता है वो 12th के बाद ही होता है, परंतु उत्तर प्रदेश में जो एडमिशन होता है डीएलएड में वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। हर एक ज़िले में एक डैट होता है और यही सरकारी संस्थान है जिसमें कि फ़ीस भी कम लगती है और आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है, और जितना फीस लगा रहता है वो आप मान के चलिए कि पूरा पूरा फीस वापस हो जाता है। हर एक जिले में एक डैट होता है। इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो एडमिशन डैट में मेरिट के आधार पे होता है। मेरिट किस प्रकार से बनता है उससे रिलेटेड वीडियोज़ चैनल पे हैं, आप लोग जरूर देखें। प्रवेश परीक्षा इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेरिट पे एडमिशन हो जाएगा। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या डैट हो, सभी पे एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। डैट में सीट्स जो होती हैं वो 200 के लगभग होती हैं, जिसमें एक्स आर्मी मैन का कोटा होता है, फिजिकल हैंडीकैप का कोटा होता है और SC ST सीट्स भी इन्हीं 200 के बीच में ही होती हैं। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मेरिट पे जो सबसे टॉप पे जो बच्चे होते होंगे उन्हीं का एडमिशन इसमें होता है। मैंने बताया कि स्कॉलरशिप भी आ जाता है, जितनी फीस लगी रहेगी उतना आपका स्कॉलरशिप वापस हो जाता है, उतना आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद जब ऑनलाइन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा कि आपका स्टेट रैंक कितना बन रहा है, ओवरऑल स्टेट में रैंक कितनी है, आपका मेरिट कितना बन रहा है। और उसी आधार पे आपका जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो उसमें आपको अपने इच्छा अनुसार कॉलेज का चयन करना होता है। यदि आप डैट लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप डैट डाल दें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जहाँ का भी डैट चाहिए, डैट देवरिया, डैट गोरखपुर, डैट कुशीनगर, मतलब जहाँ का भी डैट चाहिए आप प्रायोरिटी पे डैट डाल देंगे। फिर दूसरे पे मान लीजिए आपको पहला वाला नहीं मिला तो दूसरा वाला मिल सकता है। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग वहाँ पर कॉलेज का चयन करते हैं। उसके बाद इन सभी प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है, जिसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये चीज़ें बताई गई रहती हैं, और उसमें आपका डेट भी लिखा रहता है कि इस डेट तक आप जाके अपने संबंधित कॉलेज में, यानी जहाँ पे आपका चयन हुआ है वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद एडमिशन ले लें। ये प्रोसेस होने के बाद फिर से जो सीटें खाली रहती हैं फिर से सेकंड चरण का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। इस तरीके से जब तक सारी सीटें फुल नहीं हो जाती तब तक ये काउंसलिंग चलती ही रहती हैं। तो 3 से 4 काउंसलिंग चलती हैं, 2 से 3 आप मान के चलिए कि काउंसलिंग होती हैं, जिसमें कि सारी की सारी सीटें भरी जाती हैं। डैट में तो आप मान के चलिए कि सीटें फुल हो जाती हैं, फिर भी सेकंड काउंसलिंग में भी आप अगर रुके रहेंगे, थर्ड काउंसलिंग तक भी रुके रहेंगे तो कुछ सीटें बची रहती हैं जो एक्स आर्मी मैन की होती हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप की होती हैं सीटें। उन सीटों को बाद में जनरल सीटों की तरह काउंट कर दिया जाता है और उस पर भी एडमिशन अंतिम चरण के काउंसलिंग में स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल ये एक बेसिक जानकारी थी कि डैट में एडमिशन कैसे होता है। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें, आगे हम लोग एक एक करके डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपको डैट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आपके मेरिट के अनुसार कितनी डैट की कट ऑफ जाती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कितनी मेरिट जाती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका ऑनलाइन आवेदन से लेकर आपको डैट या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज जब तक अलॉट होगा तब तक का पूरा प्रोसेस हम लोग इस चैनल पे डिस्कस कर देंगे, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और उसके बाद का जो हमारा जर्नी है 2 साल का वो तो स्टार्ट हो ही जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पे बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। अगर किसी भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।